अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच भारत की कप्तानी और उप कप्तानी का जिम्मा किसको सौंपा गया है, क्योंकि अगस्त 2025 के अंदर जब भारत और श्रीलंका आपस में भिड़ेंगे तो उसके अंदर भारत का साम्राज्य कौन संभालेगा और उप कप्तान किसे बनाया गया है। क्योंकि आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीसीसीआई ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो बांग्लादेश सालों सालों तक याद रखेगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भारत इसी अगस्त के अंदर खेलने वाला था 3 ओडीआई और 3 टी20। लेकिन ये 3 ओडीआई और 3 टी20 कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर खेला जाएगा, तो बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया कि यार देखो, ना तो हम पाकिस्तान ना तो हम बांग्लादेश, ये दोनों की जमीन पर कभी हम कदम नहीं रख सकते, और इसी वजह से अगर तुम्हें मैच खेलना है तो कहीं और खेल लो वरना मत खेलो, पतली गले से निकल लो। तो यहां पर बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि बांग्लादेश के खिलाफ हम बांग्लादेश के अंदर मैच नहीं खेल सकते। हां, एक शर्त है, खेल सकते हैं, या तो तुम कहीं और चलकर खेलो, और ये बांग्लादेश माना नहीं। तो साफ से सिंपल सी बात यह हो गई कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच इसी अगस्त के अंदर होने वाला था वो कैंसिल करार कर दिया गया। लेकिन वो मैच होगा तो वो मैच होगा अब सितंबर में, लेकिन सितंबर 2026 के अंदर होगा। बीसीसीआई ने कहा कि चलो तो मैच खेलने ही वाले थे, अब 1 साल इंतजार ही करो कम से कम। तो अब ये लगभग 1 साल बाद होगा, लेकिन वही जो अगस्त में मैच इनका होने वाला था 2025 में, तो उनकी जगह बीसीसीआई ने कहा कि चलो बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका ही सही। तो अब भारत जो है वो श्रीलंका के खिलाफ कुछ मैचेस खेलने वाला है, तो कुछ ओडीआई खेलेगा तो कुछ टी20 खेलेगा। लेकिन फिलहाल अभी भारत इसी जुलाई के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचेस खेल रही है, और इसी टेस्ट मैच के बाद भारत श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और टी20 खेलने वाला है। और इसमें कहा जा रहा है कि आपके विराट और रोहित भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि आपके रोहित शर्मा क्या पता ना दिखाई दें, लेकिन विराट दिखाई देंगे। तो अगर रोहित नहीं दिखाई देंगे तो सिंपल सी बात है, कप्तान तो कोई और ही रहेगा, क्योंकि रोहित को कुछ काम आ गया है। रोहित अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हैं और इस वजह से कहा जा रहा है क्या पता रोहित आपके मौजूद ना रहें, और इस वजह से डिसाइड कर लिया गया है कि भाई अगर वो रहें चाहे ना रहें, अब कप्तान इसे डिसाइड किया गया। लेकिन सवाल उठता है किसे कि इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच जब मैच होगा तो कप्तान और उप कप्तान रहेगा कौन। देखो, फिलहाल जब भारत अभी टेस्ट मैच खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके अंदर आपके कप्तान साहब शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट मैच में। लेकिन अब आपके शुभमन गिल साहब जो ओडीआई के मैचेस होंगे उसके अंदर आपके शुभमन गिल साहब कप्तान रहेंगे। यानी कि इंडिया बनाम श्रीलंका के अंदर आपके शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जा चुका है। चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, दोनों की मेजबानी और दोनों की कप्तानी और दोनों का जिम्मा ये आपके शुभमन गिल ही संभालने वाले हैं। और अगर उप कप्तानी की बात कर ली जाए तो वो श्रेयस अय्यर को दे दिया गया है, यानी कि वाइस कैप्टनसी केवल ओडीआई के अंदर। और इसके बाद जो होने वाला टी20 होगा तो पहले ओडीआई करा जाएगा, उसके बाद टी20 कराया जाएगा। जैसे जहां पर इंडिया बांग्लादेश का शेड्यूल सेट किया गया था और इंडिया बांग्लादेश का मैच कैंसिल कर दिया गया, क्या पता वहीं पर आपके इंडिया और श्रीलंका का शेड्यूल हूबहू रख दिया जाए। तो उस शेड्यूल के अंदर पहले ओडीआई करार कर दिया गया था और उसके बाद टी20। तो अब वहीं पर ही आपकी इंडिया और श्रीलंका वापस से खेलने वाली हैं, जहां पर इंडिया और बांग्लादेश खेलते हैं। लेकिन अब अगर टी20 की बात कर लिया जाए तो टी20 में भाई कोई शक नहीं है कि आपके सूर्या भाई ही कप्तान रहेंगे। लेकिन अगर बात कर लिया जाए उप कप्तान, तो उप कप्तान कोई और नहीं बल्कि आपके शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। अब ये वही टी20 की टीम होगी जहां पर भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत गया, बस फर्क ये रहेगा कि इसमें आपके रोहित और विराट नहीं दिखाई देंगे, और उसी के साथ साथ इसके अंदर कप्तान आपके सूर्या भाई रहने वाले। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इस अगस्त में होने वाले मैच को श्रीलंका के खिलाफ जीत पाएगा कि नहीं? देखते हैं कि आप किसको चूज करते हो, भारत या श्रीलंका। लेकिन अगर इस मैच से और अधिक जानकारी चाहिए कि भाई भारत का स्क्वाड या प्लेइंग 11 क्या रह सकता है इस मैच में, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। आगे मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।